हेलो प्रिय साथियों, मैं आपका दोस्त और आपका भाई संदीप यादव आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे समास। जैसा कि आप लोग हम आज 2 दिन से रेगुलर बच्चों से संवाद कर रहे थे और अपने चैनल के बारे में बता रहे थे, तो हमने आज 2 दिन बहुत मेहनत किया है बच्चों के लिए, ठीक है। और हम लोग को आज से रेगुलर क्लास करना है, क्योंकि देखिए अच्छा कंटेंट रहेगा तो बच्चे आएंगे आएंगे। हमने भी अपने क्षेत्र के बच्चों को सोचा कि जोड़ा जाए इसमें, और जुड़े हुए बच्चे बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने। तो आप दोस्तों, अब देर करने की बहुत देर हो भी चुका है, तो हम देर करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये हिंदी का सिलेबस है वो भी नज़दीक आता जा रहा है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, ठीक है, जितने भी हो सकेंगे हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम आपको कराएंगे। और हमारे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग तैयार हो जाइए और मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि कहते नहीं है वो क्या कहते हैं, जैसे कि एक कहावत है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, ठीक है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये बहुत गलत बात है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों मेहनत करते रहिए, और मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हम तैयार किए हैं, ठीक है। और जो भी हम आपको पढ़ाते हैं एकदम बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर नोट्स आपको चाहना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप है, ठीक है। बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग है, ठीक है। तो दोस्तों हम आज पढ़ते हैं समास, जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों को परेशान करता है। समास हिंदी व्याकरण में, ठीक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है दोस्तों, आप लोग ध्यान इस पर दीजिएगा, ठीक है। समास समास होता है क्या दोस्तों? समास का अर्थ होता है मेल या जोड़, ठीक है। जो नए शब्द का मेल या जोड़, जहां मेल या जोड़ होता है वही समास का कार्य होता है, ठीक है। वही समास का कार्य होता है। जैसे किसी कोई ऐसा शब्द है जहां किसी शब्द का मेल हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे समास कार्य कर रहा है, ठीक है। हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा उसकी कैसे, डिफिनेशन देखते हैं उसकी कि कैसे दिया गया है। कह रहा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल या जोड़ से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है दो, अगर दो या दो से अधिक कोई शब्द मिलकर जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो वहां पे समास का कार्य होता है, ठीक है, यह समास वो होता है। तो हम देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों समास कितने प्रकार का होता है, ठीक है। हमने बांट दिया, हमने बोर्ड पे लिख दिया भी कि ताकि आपको समझाने में हमें ज़्यादा समय न लगे, ताकि वीडियो आपको ज़्यादा बोरिंग ना हो, इसलिए मैंने आपको पूरा एकदम प्रोवाइड करा चुका हूँ, नोट्स भी आगे दे चुका हूँ, ठीक है। और आपको ये भी कर दिया हूँ, आपको कोई कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा समय देना है 10-15 मिनट, उसके बाद आप आराम से एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए। आप वहाँ कोई भी डाउट हुआ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यही दिक्कत है सर, यही गलत है, यही सही है। फिर उसके बाद हम लोग हर टीम आपके द्वारा दी गई हर एक कमेंट को रिप्लाई के तहत दी जाएगी। कोई भी जानकारी हो, कोई भी सूचना हो भाई, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम तुरंत आपको रिप्लाई देगी, ठीक है। तो दोस्तों हम देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। इसके प्रकार होते हैं 6, ठीक है। एक होता है द्वंद्व समास। क्या होता है दोस्तों? एक द्वंद्व समास, द्विगुण समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी व्यय समास और बहुवीर्य समास। ये होते हैं 6 दोस्तों, ठीक है। तो 6 दोस्तों हम 6 को एक बारी बारी तरीके से देखते हैं, उसको उदाहरण एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, हम अब देखते हैं द्वंद्व समास। पहला टॉपिक उठाते हैं द्वंद्व समास। होते कितने? 6, ठीक है। तो द्वंद्व समास क्या होता है उसको देखते हैं। द्वंद्व समास में क्या कह रहा है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है इनके दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद या दूसरा पद। हर एक वर्ड में पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, ठीक है। तो कह रहा है इनके दोनों पद प्रधान हैं अथवा दोनों पर संज्ञा विशेषण होते हैं, वहां वहां द्वंद्व समास होता है। क्या कह रहा है दोस्तों? संज्ञा, संज्ञा यानी जो, जैसे नाउन को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो और क्या कहते हैं? तो इसी को जहां कह रहा है जहां संज्ञा विशेषण होते हैं, आप समझ रहे हैं संज्ञा विशेषण का मतलब? जहां पे संज्ञा होते हैं। जैसे मैं बता दूं, अब इनका कैसे समझे, जैसे इनका विग्रह जब करेंगे तो और अथवा या शब्द आता है। क्या आता है? और, जैसे और आ गया,
और अथवा आ गया, क्या कह रहे हैं दोस्तों, अथवा या, ये 3 वर्ड मिलेंगे, और अथवा या, ये 3 वर्ड मिलेंगे किसमें, द्वंद्व समाज में। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समाज में जैसे आपको एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ नोट देखिए हम लिख दिए हैं कि हमने लिखा है कि आपको परेशानी ना हो कि इसका विग्रह करने पर और अथवा या शब्द आता है। ठीक है दोस्तों, इसका विग्रह करने पर और अथवा या शब्द आता है, जैसे देश विदेश हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या कहें, देश और विदेश, देश और विदेश। और इसका देखते हैं माता पिता, क्या हो जाएगा दोस्तों, माता या पिता, माता और पिता। ठीक, माता और पिता। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों, इसका द्वंद्व समाज का विग्रह करने में और अथवा या शब्द आता है, तो यही क्या होता है, यही क्या होता है, द्वंद्व समाज होता है। तो आप लोग, मुझे यहाँ तक यकीन होगा कि आप लोग अच्छे से द्वंद्व समाज को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे भाइयों बहनों, इसमें क्या रहा, जिस समाज के प्रथम पद संख्यावाचक, संख्यावाचक आप समझ जैसे गिन सके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसको क्या है, ये संख्यावाचक, जो द्विगु समाज में, ऐसे ठीक से याद करो, जिसमें संख्या और द्विगु समाज हो जाएगा। ठीक है, तो जिस समाज में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अगर किसी समूह का बात हो जाता है दोस्तों, झुंड का बात हो जाता है, ग्रुप की बात हो जाती है, तो वहां पे द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास को हम लोग कैसे जान सकते हैं, जहां पे झुंड या ग्रुप या संख्यावाचक ऐसी कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं, वहां पे द्विगु समास होता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, तिरंगा, तिरंगे में देखिए, तिरंगा में 3 रंग, क्या कहेंगे, तिरंगे में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। तो इसी प्रकार 3 यहाँ आ गया 3 क्या हो गया दोस्तों, 3 का मतलब तिरंगा, और 3 रंग ही है, तो 3 रंग यानी यहाँ संख्यावाचक आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 3 रंगों का समूह, यानी 3 रंगों का समूह दोस्तों। चौराहा, ठीक है, 4 रास्तों का समूह, 4 राहों का समूह, तो चौराहा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 रास्तों का समूह। इतना आप देख चुके दोस्तों, तो हम आपको कहने वाले थे, देखिए कि जहां पे संख्यावाचक, झुंड या ऐसे कुछ चीजों का हमें पता चले, जैसे कि समूह, समूह जैसे कोई ऐसा चीज बताया जा रहा है उसमें, कि जिसमें समूह का ज्ञान है, उससे समूह का हमारे दिमाग में अंकित कर रहा है कि ये समूह में है, जैसे 4 राष्ट्रों का समूह, तिरंगा, या फिर क्या कहते हैं, क्या और हो सकता है, त्रिकोण, या ये हो सकता है, देखिए ये त्रिभुज, ठीक, 3 भुजाओं का समूह, या फिर और ऐसी चीजें हैं। अब जो भी समूह होगा, तो आप उसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको द्विगु समाज में रख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है तत्पुरुष समाज दोस्तों। तत्पुरुष समाज होता क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समाज में ये होता है, इस समाज का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप होता है। आप समझ रहे हैं, कारक चिन्ह, जैसे कारक चिन्ह होते कितने दोस्तों, कारक चिन्ह होते हैं 8। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, यही 8 होते हैं, और आपको यही 8 याद रखना है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा कारक, ठीक है, आप अगर उसको याद रखेंगे तो आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे तत्पुरुष समाज आप कैसे पहचानेंगे कि ये हो गया। ठीक है, जैसे कह रहा है तत्पुरुष समाज में इस समाज का विग्रह करने पर, यानी अलग करने पर कारक और चिन्ह का लोप होता है, यानी लोप होता है, यानी आता है। तो आप कैसे समझ सकते हैं, मन चाहा, मन से चाहा या मन को चाहा। ठीक है, धर्म वीर भारती, धर्म से वीर, धर्म वीर, यानी क्या कह रहा है, धर्म से वीर। जैसे मन को चाहा या मन से चाहा, मन चाहा यानी मन से चाहा, या मन को चाहा, मन से चाहा। ठीक, और कह रहा धर्मवीर, धर्मवीर, धर्म से वीर, यानी ये क्या हो, यानी दोनों में क्या रहे दोस्तों, आप देख सकते हैं, कर्ता ने, तो क्या क्या, कर्ता ने कर्म से,
यहाँ कर्म 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 लग रहा है, यहाँ पे कौन कारक लग रहा है? कर्म। कर्ता ने कर्म को, नहीं कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहाँ कर्ण लग रहा, सॉरी यहाँ पे कर्ण लग रहा। ठीक है दोस्तों, कारक आत होते हैं, आप कारक को याद कर लीजिए, आपको बहुत ही इससे यूजफुल होगा कि आपको कारक याद हो गए। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, इसमें भी हिंदी पूछ जाती है, इससे बाहर कहीं पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। बस थोड़ा उसमें ध्यान रखा था कि थोड़ा टपस पूछ लिया जाता है बस, लेकिन बट यही 6 में से रहता है और कहीं से बाहर कोई कुछ नहीं। कक्षा 9 के सिलेबस से लेकर 12 तक सिलेबस में समास है। ठीक है, हो सकता है कहीं नहीं हो, लेकिन ये पढ़ लीजिए आप। बहुत इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं कोई व्याकरण बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का तीसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है? कर्मधारय समाज। चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज क्या होता है? कर्मधारय समाज कहता है जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे कोई किसी का विशेषता, जैसे मैं कह दूं वो बहुत अच्छा है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रथम पद हुआ और दूसरा हुआ जो मैं बता रहा हूं उसकी विशेषता बता रहा हूं कि वो बहुत अच्छा है, तो उसकी विशेषता बता रहा हूं। तो इसी में ये होता है, कर्मधारय में कहता है जो पहला पद होता है वो दूसरे की विशेषता बताता है। ठीक है, आप यही कर्मधारय में यही जान जाएंगे कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यही क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास में उदाहरण देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं कि कर्मधारय समास कहता है महापुरुष। ठीक है, महापुरुष में आ जाएगा महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक, तो ये क्या होगा? कह रहा है कि महापुरुष तो महान है जो पुरुष, यानी प्रथम पद और दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बस साथ दीजिए, आपको 100% समझ में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप देखते हैं लाल मणि, लाल है जो मणि। ठीक है, या लाल है जो मणि, जैसे कह रहा है महान है जो पुरुष, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? उसको, हाँ सही है, महापुरुष महान है जो पुरुष, और लाल मणि, लाल है जो मणि। ठीक है, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो आप इतना देख लिए, आपको अगर कहीं भी आ जाए जैसे कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो दोस्तों, तो वहां पे आपको कर्मधारय समास लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई पद कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की विशेषता बताता है तो वहां पे कर्मधारय समास हो सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पर प्रधान होता है, और तब इन शब्दों को प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग, उपसर्ग जानते हैं जो आगे लगता है। ठीक है, अनुरूप, प्रति, ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग हैं। तो जो आगे लगते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना जान गए होंगे। अब वैभव समास, ठीक है, कह रहा है तथा इन शब्दों को प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है, जैसे अनुरूप। ठीक है, अनुरूप और प्रतिदिन। अनुरूप मतलब अनु प्लस रूप, यानी अब क्या हो गया? अनुरूप। ठीक, अप्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक, प्रति एक दिन। ठीक, समान रूप, समान रूप। इतना आप समझ गए दोस्तों? तो आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों, जहां तक मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है दोस्तों? इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर विशेषता, किसी तीसरे पद की ओर संदेश देते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसमें दो पद मिलकर तीसरे पद की, जैसे मैंने कहा अपने दोस्त से, मैं ए उसको देख वो बड़ा अच्छा है,
मतलब कहने का मतलब है कि मैंने उससे कहा वो देख बड़ा अच्छा है, यानी दोनों मिलकर क्या किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, अगर दो लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताते हैं वो क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लंबोदर, यानी जैसे लंबोदर लंबे उदर यानी लंबे उदर वाला, लंबे उदर वाला यानी गणेश। ठीक है, तो क्या कहें, लंबे उदर वाला क्या, लंबोदर, लंबे उदर वाला, लंबे उदर वाला, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात गणेश। क्या गणेश जो होता है, लिख रहा धन श्याम, धन के समान, धन के समान, धन के समान श्याम, यानी धन के समान श्याम, तो धन श्याम यानी क्या हो, श्याम, यानी जैसे कृष्णा को, यानी उन्हीं को कहते हैं ना घनश्याम, जैसे धन के समान मुख, धन के समान यानी कृष्ण। और क्या, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात क्या होगा, गंगा को धारण करने वाला क्या होगा तो दोस्तों गंगाधर। ठीक है, तो इतना आप लोग जान गए। इसे होता है शिव, गंगा को धारण करने वाला शिव होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त हमेशा आपके साथ बना रहूंगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्लास आप करते हैं, इन्हें करते हैं। तो आप लोग अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी दिक्कत हो तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और लिंक में ग्रुप है, आप जुड़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग मस्त रहिएगा दोस्तों। जय सूर्योदय क्लासेस। ठीक है, जय हिंद।